नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय 20 स्टूडेंट टू अटेंड अ लैंग्वेज कोर्स वर नोटेड एज गिवन बिलो। अब जो है 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स लैंग्वेज क्लास यानी कि लैंग्वेज कोर्स अटेंड करने के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट का मोड यूज़ करते हैं जो कि हमें गिवन है। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, एक कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल विद परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। हमने एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है जिसके साथ साथ हमने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था, बट इसके अंदर हमने क्या करना है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी साथ साथ में बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक कॉलम्स बना लेंगे। सबसे पहला कॉलम जो चीज़ आपको गिवन है, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें मॉड गिवन है तो मैंने एक मॉड का कॉलम बना दिया। सेकंड कॉलम सेम आप टेलीमार्क्स का लगाएंगे। थर्ड कॉलम आप फ्रीक्वेंसी का देंगे। नेक्स्ट है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, तो हम एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेंगे। ठीक हो गया। अब मॉड देखें आपको क्या क्या गिवन है। आपको एक तो वाक दिया गया है, कुछ कार से आते हैं, कुछ बस से आते हैं, ठीक है, कुछ बाइक पे आते हैं, और बस आपको यही बताए गए हैं, बस, वॉक, कार और बाइक। ठीक हो गया। अब आप क्या करें, ये मॉड लिख लें यहाँ पर। तो इनका मॉड जो है वो है वॉक, बाइक, बस, कार। ठीक है, तो ये हमें जो मॉड दिया हुआ है हमने वो मॉड यहाँ पे नोट कर लिया। मॉड हमें एक वॉक, बाइक, बस और कार दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने मॉड लिख दिया और नीचे क्या लिख दिया, टोटल। अब आप यहाँ से काउंट करेंगे कि भाई वॉक वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो वॉक वाले कितने हैं, 7, तो आप 7 टेली मार्क्स लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया। उसके बाद बाइक वाले देखें। अब बाइक वाले कितने टाइम है, 1, और बाइक वाले 2 हैं यहाँ पर। ठीक है, एक ये है बाइक वाला और सेकंड वन ये रहा। तो बाइक वाले के लिए आप 2 टेली मार्क्स लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे बस वाले कितने हैं। यहाँ से बस वाले काउंट कर लें कितने हैं। बस वाले हमारे पास हैं 6, तो आप 6 टेली मार्क्स लगा देंगे। उसके बाद कार वाले नोट करें। कार वाले यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5। कार वाले 5 हैं तो 5 टेली मार्क्स लगा दिए। अब टेली मार्क्स को देखते हुए फ्रीक्वेंसीज लिखते जाएं। इसके 7 टेली मार्क्स हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी 7, 2 टेली मार्क्स हैं फ्रीक्वेंसी 2, 6 टेली मार्क्स हैं फ्रीक्वेंसी 6, 5 टेली मार्क्स हैं फ्रीक्वेंसी 5। इन सब का कर ले सम, इन सब का सम कितना देगा, n। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 20। ठीक है, अब आ जाते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप क्या करते हैं, f को यानी कि फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, जिस तरह से अगर मुझे इस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं n के साथ डिवाइड करवा दूंगा, यानी कि f/n। तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी थी 7 और n हमारे पास जो है वो n है 20, तो 7 डिवाइडेड बाई 20। जब 7 को 20 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.35। ठीक है, तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.35। इसी तरह से मुझे अगर इस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करवा दूंगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 20, सो 2 डिवाइडेड बाय 20 इट विल बी 0.1। ठीक हो गया। अब इस क्लास की अगर मुझे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए तो दोबारा से f/n। इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी थी वो 6 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20, 6/20 इट विल 0.3। इसी तरह से इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20, 5/20 विल बी 0.25। ठीक है, और जब आप इन सब का सम करेंगे यानी कि 0.35, 0.1, 0.3 और 0.25, इन सब का जो सम है वो आपके पास 1 के इक्वल आएगा। जब भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम अगर 1 के इक्वल आए तो इट मीन्स हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है। अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम 1 ना आए तो इट मीन्स हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो गलत निकाली है। ठीक है, अब इन सब का जब आप सम करेंगे तो सम कितना आएगा, 1, तो इट मीन्स आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करते हैं, जब भी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के लिए आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यानी कि f/n इंटू 100, फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो f/n है, f/n क्या है, f/n हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब इस क्लास की अगर मुझे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी इसकी 0.35, सो 0.35 मल्टीप्लाई बाय 100 इट विल बी 35। ठीक है, इस क्लास की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 0.1, सो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 इट विल बी 10। तो इसकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 10। अब इस क्लास की अगर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इस क्लास की मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखूंगा 0.3, सो 0.3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ 100 आएगा। ठीक है, ये गलती से 10 हो गया है, मल्टीप्लाई बाय 100 सो इट विल बी 30।
उसके बाद इसी तरह से इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.25, सो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100 इट विल बी 25। अब आप इन जब सम करेंगे, ठीक है, इन सब का जो सम है वो 100 के इक्वल आएगा। अब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का सम अगर 100 के इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स हमने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी सही निकाली है, अदरवाइज हमारी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी गलत है, ठीक है। तो इसी तरह से हम रिलेटिव और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को जो है वो लिखते हैं, कंपेयर करवाते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर